मौसूल हुई पुलिस स्टेशन नौहट्टा में कि गोजवारा में एक बहुत बड़ी मोबाइल की शॉप थी कि उसमें जी चोरी हुई है। तो शिकायत में ये बताया गया कि 3 और 4 की दरमियानी रात में कुछ लोग, कुछ चोर या चोरों का गिरोह आके उन्होंने दुकान का जो मेन एक लोहे का शटर है उसको तोड़ा हुआ है, काटा है, और उसके बाद काफ़ी सारे मोबाइल जो हैं वो चोरी हो गए हैं। जिस बिना पर पुलिस स्टेशन नौहट्टा में एफआईआर नंबर 33 2020 का जो है रजिस्टर किया जाता है और तफ्तीश शुरू की जाती है। तफ्तीश के दौरान जितने भी इलाके में, क्योंकि चोरी बताया गया था कि दरमियानी रात में हुई, तो कोशिश की गई कि आसपास के जो भी सीसीटीवी वगैरह कैमरे नस्ब किए गए हैं उनके ज़रिए कुछ मदद ली जाए, लेकिन कोई भी ऐसा क्लू जो है इमीडिएटली हमारे सामने नहीं आया। कुछ अरसे के बाद कुछ और मज़ीद अपना दायरा वसी करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ मूवमेंट हमें उन कैमरों में जो रैग पिकर्स होते हैं उनकी ज़रूर दिखी है, जिनके पास वो जो एक रेहड़ा टाइप का होता है जिसमें वो सामान वामान दिन भर रैग्स वगैरह पुरानी चीज़ें पिक करते। उसके अलावा दरमियानी रात में कोई भी मूवमेंट हमारे पास नहीं था। तो बहरहाल इस लीड से हम आगे तो नहीं बढ़ पाए, तो लेकिन ये आइडिया आया कि ये मूवमेंट ज़रूर हुई है। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है और टावर का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो करना शुरू किया, लेकिन तकरीबन 2 महीने तक कहीं भी कोई हलचल नहीं हुई। और अचानक एक दिन, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे थे, तो एक फ़ोन जो है वो दिल्ली में ऑन हो जाता है और इमिडिएटली जो हमारी पार्टी है पुलिस स्टेशन नौहट्टा से वो रवाना की जाती है और उन्होंने एक बंदे को जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था, उसको दिल्ली में ये है जे कॉलोनी भवाना दिल्ली में उनको धर लिया उस बंदे को। और जब उससे मज़ीद पूछताछ की गई तो वहाँ पे उस पूछताछ के बाद उसने किसी एक ठिकाने की तरफ निशानदेही की जहाँ से 112 मोबाइल जो है हमें वहीं से बरामद हुए। इसमें दिल्ली पुलिस की भी हमें लोकल असिस्टेंस वहाँ लेनी पड़ी, उन्होंने हमें उसमें हेल्प किया। तो जब अब्दुल रज़ाक की मज़ीद पूछताछ यहाँ पे की गई, श्रीनगर उनको शिफ्ट किया गया, श्रीनगर के बाद और उससे मज़ीद पूछताछ की गई, तो उसने अपने 2 साथियों का नाम बताया जो कि दोनों दिल्ली के हैं, लेकिन हाल में अभी कुलगाम में कोई मज़दूरी का जो है काम करते हैं। तो वहाँ उनको हम लोगों ने पार्टी भेज के ये हरनाग अनंतनाग में है, अनंतनाग में उनको पकड़ा गया और उनके कब्ज़े से 11 जो स्टोलन मोबाइल्स थे वो बरामद हो गए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बाकी भी ताजिर हजरात की नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये लोग रैग पिकर्स बन के उस इलाके में दिन में पूरा रैकी करते थे, घूमते थे। और इस दुकान के ऊपर इनकी ख़ास नज़र थी क्योंकि डाउनटाउन में काफ़ी बड़ी सी दुकान है ये गोजवारा चौक में, और ये देखते थे कि कब कब इसकी सप्लाई आती है और कब इसका माल ज़्यादा होता है। तो उसको ये काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व करते थे, दिन में एज अ रैग पिकर बन के उसकी दुकान के सामने भी गत्ते वत्ते का डिब्बा विब्बा उठाते रहते थे और सामान पे नज़र रखते थे। एक तो ये चीज़ है कि जब आपका माल आ रहा है, सामान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भी विजिलेंट रहना चाहिए दुकानदारों को, ट्रेडर हजरात को, ताकि उसके ऊपर बाकी चोर और इस तरह के लोगों की नज़र ना रहे। एक चीज़ तो ये सामने होती। दूसरी, इनकी जो मोडस ऑपरेंडी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने सामान यहाँ से चोरी किया और यहाँ के सर्कल में मोबाइल कोई भी ना बेचा ना यूज़ किया। ये मतलब होशियारी है, चालाकी है। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे मोबाइल बेचते या यूज़ करते तो शायद किसी हमारी जो डिजिटल सर्विलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में वो पकड़ में आ जाता। इन्होंने 2 महीने तक कोई भी मोबाइल ना यहाँ बेचा और ना ही उसको यूज़ किया, और यहाँ से बाहर बैरून रियासत ले जाके वहाँ पे मोबाइल बेचा और ये समझ लिया कि शायद ये नॉर्थ सर्कल से बाहर है तो वहाँ पे किसी पकड़ में नहीं आएंगे। तो एक तरह से बिल्कुल ही मनसूबाबंदी के साथ और एक प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने ये काम सरअंजाम दिया। और ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, जो हमारे एसपी नॉर्थ हैं ताहिर भट्टी साहब और हमारे एसडीपीओ हैं फरहान साहब और एसएचओ
इन तीनों ऑफिसर्स की बड़ी ज़बरदस्त जो और इनकी टीम जो नॉर्थ की थी, अलग अलग जगहों पे पुराने जितने भी इस तरह के वाक़े हुए हैं उन केसेस को उन्होंने स्टडी किया, उनमें से एक्यूज़ को लाके पूछताछ की और फाइनली इस पे पहुंच गए और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें तकरीबन 25 लाख के करीब के मोबाइल जो आपके सामने अभी हम दिखाएंगे जो रिकवर हुए और जो ब्रांड न्यू हैं, इनके बाकी डिब्बे और गत्ते भी हमारे पास हैं जो आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये, और चोरी निकालना एक बहुत मेजर चैलेंज होता है और इस तरह के केस को इन्होंने पूरा सॉल्व किया और कुछ ही दिनों में हम इसको पाए तकमील पे ला के कंसर्न अदालत मजाज में भी इसको चालान की सूरत में पेश करेंगे। तो ये डिटेल्स थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे।